आपको भी याद होगा बर्मिंघम की हार का बदला अब भारत ने दुबई में चुका लिया है। जहाँ चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारतीय टीम को हार मिली थी और जिसकी चर्चा मैंने शुरुआत में ही की, उस वक्त विराट कोहली ही कप्तान थे, तो क्या मौका उन्होंने ढूंढा। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी से ऑलमोस्ट बाहर ही कर दिया है और टीम इंडिया को सेमीफाइनल में भी जो है उन्होंने पहुंचा दिया है। देखिए पाकिस्तान की टीम क्यों हारी और भारत की टीम क्यों जीती, अगर इसके कुछ कारणों पर हम जाएं तो देखिए जो सबसे पहला कारण है वो ये है कि पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने जरूरत से ज्यादा डॉट बॉल्स खेले, मतलब वो स्ट्राइक रोटेट नहीं कर सके। जबकि दूसरी तरफ अगर आप इंडियन बैटर्स की बात करें तो जब बीच में विकेट गिरे और लगा कि रन सूख रहा है तो उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करते रहा और सिंगल्स जो है वो निकालते रहे। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो पाकिस्तान की टीम है उनके विकेट जो है वो गुच्छों में गिरे। 151 पर 2 था लेकिन सडनली 14 रन के अंदर 3 विकेट पाकिस्तान ने गंवा दिए। इसी तरह से 200 पर 5 था पाकिस्तान का स्कोर और 241 पर जाकर पूरी टीम आउट हो जाती है, मतलब 41 रन पर 5 विकेट जो है उन्होंने गंवा दिए। तो गुच्छों में जो विकेट उन्होंने गंवाया ये पाकिस्तान की हार की बड़ी वजह रही और भारतीय टीम ने गुच्छों में विकेट लिया, ये भारतीय टीम के जीत के लिए बड़ी वजह रही। इसके अलावा जो पाकिस्तान के बल्लेबाज थे वो ओवर डिफेंसिव रहे, खास करके 11 से जो 20 ओवर जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तो सिर्फ 27 रन उन्होंने बनाए और इसका नुकसान उन्हें हुआ। फिर वो एक्सेलरेट नहीं कर सके और टीम 241 पर ही ढेर हो गई। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो विराट कोहली की पारी का जवाब पाकिस्तान के पास था ही नहीं। विराट ने जितनी मैच्योरिटी के साथ, और एक उनकी आदत हो गई है, चेज मास्टर माने जाते हैं विराट कोहली, और एक बार फिर से उन्होंने दिखाया कि चेज करते वक्त उन पर कितना विश्वास किया जा सकता है। शतक के लिए भी वो हड़बड़ा नहीं रहे थे। जब बिल्कुल वहां पहुंच गए पवेलियन में, रोहित शर्मा थे, उन्होंने हाथ से ऐसे से इशारा किया कि मार दो ऊपर, और फिर वो स्टेप डाउन करते हैं और वो बाउंड्री जो है कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच से जो निकालते हैं, लाजवाब शॉट, और उसी के साथ उनका सैकड़ा जो है वो पूरा हुआ। और एक बात जो और भारतीय जीत की वजह बनी और पाकिस्तान के हार का कारण बना वो ये है भारत की क्वालिटी क्रिकेट, जिसका कि कोई जवाब पाकिस्तान टीम के पास नहीं था। चाहे गेंदबाजी हो बल्लेबाजी हो, दोनों ही क्षेत्र में भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह से पटखनी दे दी और उनको बिल्कुल धूल चटा दिया एक तरह से अगर आप कहें तो। और चाहे जब इंडियन स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे थे, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, तो आप देखिए उस तरह की बॉलिंग उनके स्पिनर्स नहीं कर पा रहे थे। एक अबरार ही थे जो थोड़े प्रभावी साबित हुए, लेकिन वो इतने असरकारक नहीं थे कि वो विकेट निकाल कर दे सके। कुछ एक कैरम बॉल पर उन्होंने जो शुभमन गिल को आउट किया वो एक शानदार गेंद थी, लेकिन स्पिनर्स में क्वालिटी का अंतर आपको दिखेगा। राकेश जी देखिए जीत की खुशी दोगुनी हो गई है। एक और पाकिस्तान जो है वो पराजित हुआ है और दूसरी ओर विराट की सेंचुरी आई, इसकी खुशी अलग है। यानी कि जीत की खुशी तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा खुशी है कि विराट कोहली वापस अपने प्रचंड फॉर्म में लौटे और पाकिस्तान के सामने लौटे। ये सबसे बड़ी जो है वो खुशी की बात है। और आप देखिए कि अब रोहित भी फॉर्म में वापसी कर रहे हैं, विराट ने जो आज सैकड़ा लगाया और जिस अंदाज में लगाया, राइट फ्रॉम फर्स्ट बॉल, अगर आज आप उन्हें बल्लेबाजी करते हुए देखें तो वो कंट्रोल में दिखे हैं। आज उनका फुटवर्क अच्छा चल रहा था और फिर जो उनका फेवरेट शॉट है कवर ड्राइव, जब उन्होंने 2-3 चौके लगा लिए कवर ड्राइव के जरिए तो उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ गया। यहां पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि नसीम शाह से भी शुरू में गलती हुई कि उन्होंने विराट कोहली को बॉडी पर गेंद डाली बजाय इसके कि वो उनसे जो है वो कवर ड्राइव खिलवाते और गेंद बाहर की तरफ लेकर जाते। आमतौर पर विराट कोहली ऐसे करते हुए स्लिप में कैच होते हैं, लेकिन उस वक्त जो है उन्होंने गेंद को बॉडी पर डाला नसीम ने, और फिर विराट कोहली के लिए आसान हो गया कि फ्लिक ऑफ द रिस्ट से वो फ्लिक करके सिंगल निकालते रहे, तो उन पर कोई दबाव आया नहीं। और एक बार जब वो थोड़े से सेट हो गए
तब तो फिर आप उनको रोक ही नहीं सकते। उसके बाद हारिस राउफ ने कुछ कोशिश की कि आउटसाइड दी ऑफ स्टिक उनको गेंदें डाली जाए, लेकिन तब तक उनका आंख जम चुका था और पिच की स्पीड का भी उनको अंदाजा हो चुका था, फील्ड प्लेसिंग भी वो जान रहे थे कि क्या कुछ है। और उसके बाद जो उन्होंने 2-3 कवर ड्राइव मारे, उसके बाद उनका सारा कॉन्फिडेंस जो है वो लौट के आ गया। और एक बार जब विराट कोहली को कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो उस वक्त भी जब हम लोग मैच देख रहे थे तो हम लोगों ने यही चर्चा की कि अब विराट हैं तो ये मैच फिनिश करके ही लौटेंगे, वो बीच में लौटते नहीं। और एग्जैक्टली यही चीज हुआ, विनिंग स्ट्रोक उन्हीं के बल्ले से निकला। और ये आप कह सकते हैं कि एक तरह का न्याय भी है नेचर का, क्योंकि उन्होंने ही पारी बनाई थी। लेकिन इन सब के बीच हमें जो है शुभमन गिल की पारी के महत्व को भी समझना चाहिए। एक बार फिर से उन्होंने बेहतरीन पारी खेली 46 रनों की। हालांकि जो गेंद उनको पड़ी अबरार की, जिस पर वो बोल्ड हुए, वो एक शानदार गेंद थी, कैरम बॉल या अश्विन बॉल आप उसे कह सकते हैं, और उस पर वो आउट हुए। इसी तरह से रोहित शर्मा ने एक अच्छी शुरुआत की। रन तो उन्होंने सिर्फ 20 बनाए, लेकिन 15 गेंदों में 20 रन बनाकर एक टोन सेट कर दिया। और फिर वो भी जो है शहंशाह आफरीदी की एक बेहतरीन इन स्विंगर पर बोल्ड हुए। इसके बारे में हम लोग जो है ब्रेक पर बात भी कर रहे थे कि आफरीदी की गेंद जो अंदर आती है वो रोहित को परेशान करती है। लेकिन इन सब के बाद फिर जो श्रेयस अय्यर ने एक पारी खेली, उसकी आप जितनी तारीफ करें कम है। देखिए, शुरुआत में गेंद उनके बल्ले पर आ नहीं रही थी, उनके आते ही कप्तान ने हारिस राउफ को लगा दिया कि वो श्रेयस अय्यर को शॉर्ट गेंदें फेंके। लेकिन श्रेयस अय्यर ने खुद पर कंट्रोल रखा और एग्जैक्टली उन्होंने वही करने की कोशिश की विराट की तरह, कि पिच की स्पीड को समझा। और फिर जब एक बार वो पिच की स्पीड को समझ गए, तब तो फिर उन्होंने कुछ पुल शॉट्स भी लगाए। इधर उन्होंने डेवलप किया है इस बार वापसी के बाद, कुछ जो है रिवर्स स्वीप खेले। तो एक तरह से जो है उन्होंने पूरी तरह से जो है वो दबाव जो है वो पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया। और जब श्रेयस अय्यर आउट हुए, उस वक्त तक टीम इंडिया हो, टीम पाकिस्तान हो या पूरी दुनिया हो, सब जान गई थी कि भारत अब ये मैच जीतने वाला है। हालांकि श्रेयस के बाद हार्दिक पांड्या भी आउट हुए एक शॉर्ट गेंद पर, लेकिन भारत ने एक बिल्कुल एक तरफा जीत हासिल की। कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि पाकिस्तान की टीम भारत से कंपीट कर रही है। देखिए, आईसीसी टूर्नामेंट में ऐसे भी भारत का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ बेटर रहा है कि यही चैंपियंस ट्रॉफी है जहां भारत ज्यादा मैच हारा था और कम जीता था। मतलब 2 मैच जीते थे, 3 हारे थे। तो आज वहां पर भी भारत ने जो है वो बराबरी कर दी है। अब 3 मैच भारत के नाम है, 3 मैच पाकिस्तान के नाम है। तो एक पूरी तरह से निस्ता नाबूद करने वाली बात जो होती है, ध्वस्त कर देने वाली बात, पाकिस्तान के सारे मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। उनके कई जो एक्सपर्ट हैं और पूर्व खिलाड़ी हैं, वो मैच के पहले बहुत सारी बातें कह रहे थे। खुशदिल शाह का बयान आया था कि हम भारत को हरा सकते हैं। पीसीबी के चीफ कह रहे थे कि हम टीम के साथ हैं, हम मानते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि पीसीबी और सब जो है वो पाकिस्तान टीम के साथ हों, क्योंकि अभी उनका एक मैच बाकी है। टेक्निकली तो आप किसी को नहीं कह सकते कि वो बाहर हो गया, क्योंकि अगर भारत न्यूजीलैंड को हरा दे और जो बांग्लादेश है वो भी न्यूजीलैंड को हरा दे जो है, तब फिर न्यूजीलैंड के पास एक मैच रह जाएगा, बांग्लादेश के पास एक मैच हो जाएगा, और पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा दे तो तीनों के एक मैच हो जाएंगे। तो वैसी परिस्थिति में नेट रन रेट से तय होगा। लेकिन ऐसी, मतलब ये टेक्निकली मैं बात कर रहा हूं, लेकिन अब साफ साफ हो गया है कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट जो है इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया है। और यह भी तय हो गया है कि भारत इस चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। और मुझे लगता है जो न्यूजीलैंड से उसका मुकाबला होगा वो टेबल टॉपर की लड़ाई के रूप में देखा जाएगा। चलिए, तो इस मुकाबले के परिणाम ने 2 चीजों को लगभग स्पष्ट कर दिया है। एक तो यह है कि भारतीय टीम के सेमीफाइनल के दरवाजे खुल गए हैं, और दूसरा परिणाम यह है कि पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल का दरवाजा लगभग बंद हो गया है।